हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आओ करें और सीखे हिंदी की वर्कबुक कक्षा 6 से 8 के लिए। और इसके आगे के भाग हम कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और आज हम आगे का भाग करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वाक्य। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वाक्य। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए और सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वाक्य। पढ़िए और समझिए। ठीक है, पढ़िए और समझिए। शब्दों का ऐसा समूह जो विचार को पूर्णता से प्रकट करे वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह, तो वाक्य क्या होता है? शब्दों का समूह होता है। ठीक है, और शब्दों का समूह भी कैसा? जो विचार को पूर्णता से प्रकट करे, किसी भी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करे उसे वाक्य कहते हैं, वाक्य कहलाता है। अलग अलग उड़ते गुब्बारों में शब्द हैं, वे अर्थ तो दे रहे हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं दे रहे हैं। इन्हें जोड़कर एक वाक्य बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, ये गुब्बारे हैं, पीला, नीला, बैंगनी। राम आम तोड़ना। ठीक है, राम आम तोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर पहला लिखा वाक्य, राम आम तोड़ रहा है। राम ने आम तोड़ा, राम आम तोड़ता है। ठीक है, राम ने आम तोड़ा, राम आम तोड़ता था, राम आम तोड़ रहा है। इस तरह से यदि हम बनाएंगे तो यहाँ एक पूर्ण वाक्य बन जाएगा। अब यहाँ पे आगे दे रखा है कि वाक्य के अंग। वाक्य के अंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वाक्य के दो अंग होते हैं। उद्देश्य, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य किसे कहते हैं वाक्य में? उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे ऊपर के तीनों वाक्यों में राम के बारे में कहा गया है। ठीक है, किसके बारे में कहा गया? राम के बारे में। जैसे राम ने आम तोड़ा, राम आम तोड़ता था। तो उद्देश्य कौन हुआ? राम। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उससे उद्देश्य कहेंगे। और दूसरा है विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। जैसे ऊपर के वाक्यों में राम के लिए जो कुछ कहा गया वह विधेय है। तो यहाँ पर जैसे इसी वाक्य में यदि देखा जाए तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में। तो राम क्या है यहाँ पर? उद्देश्य है। ठीक है, राम जो है उद्देश्य है। और राम क्या कर रहा है? यह उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है कि राम आम तोड़ता था, तो आम तोड़ता था हो गया विधेय। ठीक है, इस प्रकार कविता नाचती है। यदि ये वाक्य हो कि कविता नाचती है तो उद्देश्य कौन हो गया? कविता। और विधेय क्या हो गया? नाचती है। ठीक है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में उद्देश्य है पिताजी और अखबार पढ़ रहे हैं विधेय है। तीसरा है कहाँ से आए तुम। तो कहाँ से आए यह उद्देश्य है, क्योंकि जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और जो भी कहा जाए वह विधेय है। तो कहाँ से आए उद्देश्य और तुम विधेय है। राष्ट्रपति जी भाषण देंगे, तो यहाँ राष्ट्रपति जी उद्देश्य और भाषण देंगे विधेय है। ठीक है, अगला है मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। फिर से यहाँ वाक्य की एक और परिभाषा दे रखी है कि मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। तो वाक्य, साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया होती तथा एक कर्ता होता उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा। इन वाक्य में एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया है। अतः साधारण या सरल वाक्य कहलाता है। जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय उसे साधारण या सरल वाक्य कहेंगे। इन वाक्य में एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रियाएं, अतः साधारण या सरल वाक्य कहलाते हैं। जिसमें किसी बात के न होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जिसमें किसी बात के न होने का, कि वह काम नहीं हो रहा है, न होने का बोध वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे हमने खाना नहीं खाया। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं खाया है, तो ये कैसा वाक्य होगा?
कैसा वाक्य होगा? निषेधवाचक, नहीं वाला। मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया। जिसमें किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध होता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जिसमें किसी प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। क्या तुम खाना खा रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह है आखिरी में। तुम्हारा नाम क्या है? इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो कैसे वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। तो ये बच्चों आपकी बुक के पेज नंबर 254 पे वाक्य है ना, पेज नंबर 254 पर है वाक्य। और अब हम पढ़ेंगे आगे पेज नंबर 255। ठीक है, पेज नंबर 255। सरल वाक्य, ठीक है, सरल वाक्य, निषेधवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। तो सरल वाक्य है, रमेश आया, मोहन ने खाना खाया, सीमा, मोहन और राधा आ गए हैं। तो यहाँ सरल वाक्य के उदाहरण दे रखे हैं। कमल ने पानी पिया है, कमल ने पानी पिया है, 2 बार आ चुका है। एक राजकुमार था, उत्तम और कल्पना दोनों भाई बहन थे, एक किसान था। तो ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे कमल ने पानी पिया, तो यहाँ पर उद्देश्य है कमल, उद्देश्य कमल, और पानी पिया है विधेय। ठीक है, अब निषेधात्मक वाक्य, वह नहीं आया। तो निषेधात्मक कैसे वाले वाक्य होते हैं बच्चों? नहीं वाले, है ना, जिसमें किसी कार्य के नहीं होने का बोध होता है। तो वह नहीं आया, इस समय वर्षा नहीं हो रही है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, नाना इसे छूना मत, राम उज्जैन नहीं जा रहा है। तो ये निषेधवाचक वाक्य हो गए। अब प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए या किया जाए वह प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे आपको क्या डर है? और प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में महत्वपूर्ण यह है कि आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। आपको क्या डर है? वह क्या कर रहा है? बाहर कौन है? मैं उनसे कब मिलूं? राजहंस को बाण किसने मारा? ठीक है, दिए गए वाक्यों को पढ़ो और समझो। अब इसके आगे है पेज नंबर 256 पे, पेज नंबर 256 पे दे रखा बच्चों, पेज नंबर 256 पे साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है तथा एक कर्ता होता है। जैसे बिजली चमकती है, ठीक है, पानी बरसा, तो ये कैसे वाक्य है? साधारण वाक्य है। फिर ये निषेधवाचक, जिसमें किसी बात के न होने का बोध हो। हमने खाना नहीं खाया, मैंने उसे नहीं मारा। तो ये हमने आगे इस तरह के उदाहरण कर लिए, हमको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या खा रहे हो, और प्रश्नवाचक चिन्ह आता है आखिरी में। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर ये दे रखा कि इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो यह लिखा, शास्त्रज्ञ, संगीतज्ञ, आज्ञा, महर्षि, आयुर्वेद, पौष्टिक, परिश्रम। सही गलत लिखिए। जो व्यक्ति समय पर पौष्टिक आहार लेता है वह स्वस्थ रहता है। तो ये कैसा है? सही। ठीक है, सही है ये। जो खूब मेहनत से काम करता है उसे अच्छी नींद नहीं आती। तो ये कैसा है? गलत वाक्य है, क्योंकि जो खूब मेहनत से काम करता है उसे बहुत अच्छी नींद आती है। जो नियमित रूप से व्यायाम करता है वह सदा स्वस्थ रहता है। तो यह भी सही वाक्य है, व्यायाम करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। हमें ताजे फल और सब्जियां नहीं खाना चाहिए। तो कैसा वाक्य है? गलत है, क्योंकि हमें ताजे फल और सब्जियां खाना चाहिए। तो यह एक्टिविटी पूरी हो चुकी है।